कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। तो आज हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका क्या होता है, कार्यपालिका के अंग कौन कौन से होते हैं, पहले देखेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत जो है केंद्र शक्तियां और राज्य की शक्तियां सम्मिलित होती हैं, ठीक है। कार्यपालिका के अंतर्गत, लिखना बाद में, पहले समझो इधर। कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्र की शक्तियां तथा राज्य की शक्तियां सम्मिलित होती हैं, ठीक है। अब कार्यपालिका है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन कार्य करता है, इसको समझना है। केंद्र की शक्तियां कौन कौन सी हैं और राज्य की शक्तियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखो, कार्यपालिका को जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, ध्यान से देखना है, राष्ट्रपति, ठीक। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये कौन होता है, प्रधान होता है। और केंद्र के अंतर्गत कार्यपालिका में जो केंद्र की शक्तियां हैं, केंद्र की शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान क्यों कहा जाता है, देखिए, राष्ट्रपति को तमाम शक्तियां तो प्राप्त है, ठीक है, लेकिन उन शक्तियों को कार्य में लाने का जो काम होता है वो होता है प्रधानमंत्री का, ठीक है। इसलिए जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान किसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है। तत्पश्चात आपके प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करने वाला जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत आने वाले मंत्रियों में 3 मंत्री सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं। सेकंड होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री। और थर्ड उपमंत्री होते हैं, उपमंत्री, ठीक है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है, जो कार्यपालिका में या केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद राज्य की जो शक्तियां हैं जो कार्यपालिका के रूप में कार्य करती हैं, देखिए, फर्स्ट होता है आपका राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक। कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है। समझ में आई बात। यह आपका क्या है, कार्यपालिका, जो केंद्र के प्रति उत्तरदायी है और राज्य के प्रति यानी उत्तरदायी है, ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, आगे समझेंगे इसको थोड़ा सा। विधायिका समझ लेते हैं पहले, ठीक है। विधायिका क्या है, विधायिका को हम विधि बनाने, विधि या कानून बनाने की प्रक्रिया को विधायिका ही कहा जाता है। इसे कहें तो संसद, पार्लियामेंट, क्या कहेंगे, संसद। संसद में क्या बनता है, विधि अर्थात कानून। इसी का दूसरा नाम है विधायिका, ठीक है। या इसका काम क्या होता है, कोई भी विधि या कानून या बिल पास करना, ठीक है। क्या करना होता है, बिल पास करना। किसका, संसद का। कोई भी बिल बनता है तो संसद में बनता है, पास नहीं बनता है संसद में, ठीक है। और तत्पश्चात वो पास कहां पर होता है, कौन पास करता है, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा पास किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है।
या वेरीफाई करके सिग्नेचर किया जाता है। ठीक है, कार्यपालिका को पास करने का काम होता है, तत्पश्चात न्यायपालिका उस कानून को या उस बिल को क्या करती है, लागू करवाने में सहायता करती है। ठीक है, यानी किसी प्रकार का विरोध होता है, कानूनी तरह की कोई कार्यवाही है, तो फिर वो संभालती है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, समझ में आई बात? तो संसद देखिए, अब संसद के अंग देखिए, संसद का जो अंग होता है वो होता है लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के जो अंग होते हैं कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा चुनाव होता है किसका? लोकसभा अध्यक्ष का, जिसे और किस नाम से जानते हैं? और भी कुछ नाम से जानते हैं, स्पीकर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पीकर नाम से जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो लोकसभा और राज्यसभा दो क्या होते हैं? संसद के अंग होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंग होते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में क्या होती है? संसद होती है। ठीक है, उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है? राज्य में क्या होता है बता? विधान मंडल होता है। राज्य में क्या होता है? विधान मंडल। ठीक है, विधान मंडल। जिस प्रकार से राज्य में कानून बनाने का काम कौन करता है? जिस प्रकार से केंद्र में कानून बनाने का कार्य संसद करती है, उसी प्रकार से राज्य में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? विधान मंडल करता है। ठीक है, देखिए, विधान मंडल के अंग कौन कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। कौन कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। पहले इनको जानने से पहले इनके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तब हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां हैं। ठीक है, फिर हम केंद्र के अंतर्गत पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना, इनकी नियुक्तियों के बारे में, इनकी जो कार्यावधि के बारे में, सारी जो शक्तियां प्रदान है उनके बारे में सारा अध्ययन सब कुछ करेंगे। ठीक है, इसके बाद राज्य शक्तियों के, कार्यपालिका के अंतर्गत जो राज्य शक्तियां हैं उनको पढ़ेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद विधायिका यानी संसद का अध्ययन करेंगे। संसद में पहले हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट यानी संसद को पढ़ेंगे, और राज्य के अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है यानी विधानमंडल को भी पढ़ेंगे। ठीक है, संसद और विधानमंडल। संसद के अंग पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, केंद्र के अंतर्गत। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या इसी को कहा जाता है सांसद। क्या कहा जाता है? सांसद। जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो क्या चुने जाते हैं? सांसद का ही चुनाव होता है। यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो सांसद का ही चुनाव होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब आगे देखेंगे, इसके जो सदस्य होते हैं विधानसभा के और विधान परिषद के। ठीक है, MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसको? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? MLA कहते हैं। MLA या इसी को कहा जाता है विधायक। हिंदी में क्या कहा जाता है? विधायक। विधायक का चुनाव हो रहा है, MLA का कहते हैं ना। हाँ, वही। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो किसका? वास्तविक रूप से MLO का यानी MLA का चुनाव होता है। ठीक है, अब देखिए, जब विधान परिषद का चुनाव होता है और इसके जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है MLC। क्या बोला जाता है? MLC। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव काउंसिल, लिख लेना कहीं पे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और इसको बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और इसको एमपी को या जिसको सांसद कहा जाता है इसे बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए, आप थोड़ा सा इसमें देखते हैं तो इनमें दोनों में क्या होता है, विधायिका में और कार्यपालिका एक कह सकते हैं कि मिलजुल करके कार्य करना, या दोनों में कार्य, इसके सदस्य जो होते हैं इसमें भी कार्य करते हैं और इस कार्यपालिका में भी कार्य करते हैं, ठीक है। जब कानून बनाने का कार्य होता है या कोई बिल या विधेयक पास करने का कार्य होता है तो अपना कार्य करते हैं संसद में। इसके बाद ही इसमें भी देखो मंत्रिमंडल इसमें है, प्रधानमंत्री भी है, मंत्रिमंडल भी है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जब बिल बनाने का कार्य का होता है तो विधायिका में कार्य करते हैं, ठीक है, संसद में। और जब मंत्रिमंडल संबंधी या कोई कार्य होता है तो कहाँ पर कार्य करते हैं, कार्यपालिका के रूप में कार्य करने लगते हैं। ये जो इसके सदस्य इसके भी सदस्य हो सकते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य हो सकते हैं और विधायिका के कार्यपालिका के भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा न्यायपालिका में नहीं है, ऐसा जो है न्यायपालिका में नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा न्यायपालिका के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया इसको। थोड़ा सा विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जान लेते हैं। विधानसभा जो है प्रत्येक स्टेट में होना आवश्यक होता है। विधानसभा कह सकते हैं हर एक स्टेट में होती है। भारत के जितने स्टेट है, कितने स्टेट हैं वर्तमान में 28 स्टेट है, कितने हैं 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं, इन सभी में क्या है विधानसभाएं हैं। लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, नोट कर लीजिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली तथा पुदुचेरी या पांडुचेरी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में भी क्या है आपकी विधानसभाएं हैं, ठीक है, समझ में आई गई बात। लेकिन जो विधान परिषद होती है ये हर एक राज्य में नहीं होती है, ठीक है। इसको गठित करने का और इसको त्यागने का अधिकार होता है हर राज्य में, छोड़ने का, ठीक है। इसका गठन भी किया जा सकता है, इसको छोड़ा जाता है, ये अधिकार हर राज्य के पास होता है, ठीक है। तो ये जो आपका है विधान परिषद, ये इस समय वर्तमान में 8 राज्यों में, कितने राज्यों में है 8 राज्यों में है, ठीक है, 8 राज्यों में है। और आपका 2 राज्यों में और होने वाला है, वो है आपका उड़ीसा तथा असम, ठीक है, उड़ीसा तथा असम 2 राज्यों में और आपकी क्या होने वाली है विधान परिषद होने वाली है, ठीक है। अब देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। तो हम पूर्व की तरफ से बढ़ते हैं, ठीक है। पहला है आपका तमिलनाडु, नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और तेलंगाना, तेलंगाना है। फिर आएंगे ऊपर बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कितने हो गए। और एक कौन सा बच रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये आपके 8 राज्य हैं, ये आपके 8 राज्य हैं जिन राज्यों पर क्या है विधान परिषद है, ठीक है। और बाकी राज्यों में नहीं है विधान परिषद, ठीक है। हाँ, समझ में आई बात। या द्विसदनात्मक कह सकते हैं कि प्रक्रियाएं हैं 8 राज्यों में। द्विसदनात्मक में 2 सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक है। जब आगे हम पढ़ेंगे विधानसभा विधान परिषद के बारे में तब सारी जानकारी ग्रहण करेंगे, जानेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 राज्यों में हमने बताया है कि ओडिशा तथा असम में, इन 2 राज्यों में क्या हो रहा है, होने जा रहा है विधान परिषद, अपनी स्वयं की विधान परिषद होने वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं न्यायपालिका की ओर, ठीक है। न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका, ठीक है। अब न्यायपालिका को जानेंगे। न्यायपालिका को जानने से पहले आर्टिकल 50 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ARTICLE, आर्टिकल 50, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को
पृथक रखना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए हैं इसको, पृथक रखना चाहिए। ये लिखा गया है आर्टिकल 50 में, ठीक है, इसका उल्लेख है। इसका मतलब क्या होगा? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक पृथक रखना चाहिए, दूर दूर रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनकी बॉन्डिंग चलती है ना, कार्यपालिका और विधायिका की, इसके सदस्य इसके भी हो सकते हैं और कार्यपालिका के विधायिका के भी सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। यानी वो संसद में भी कार्य कर सकते हैं और अपने कार्यपालिका के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार न्यायपालिका में नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका सभी के लिए सख्त है, कह सकते हैं कानून सभी के लिए समान है, ठीक है। यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के संबंध बना करके चलेगी तो कभी भी उचित न्याय नहीं दे सकती। समझ में आई मेरी बात? कभी भी उचित न्याय नहीं दे सकती, उस पर सरकार का दबाव भी बन सकता है, ठीक है। इसलिए आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक रखना चाहिए, ठीक है। अब कार्यपालिका देखिए, कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका के अंतर्गत एकीकृत आपके क्या है न्यायालय है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है आपका, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा हाई कोर्ट, इसे क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और तीसरा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसे सत्र न्यायालय भी कहा जाता है, या इसी को जिला न्यायालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिला न्यायालय। समझ में आ गई बात? जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये क्रमिक रूप से कार्य करते हैं। किस प्रकार कार्य करते हैं? क्रमिक रूप से कार्य करते हैं, क्रमिक रूप से। यानी जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। आप जिस न्यायालय से अपना न्याय चाहते हैं, यदि आप यहाँ से न्याय में संतुष्ट नहीं है जिला न्यायालय से, तो आप उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकते हैं, या उच्च न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। यानी एकीकृत रूप से इनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, या क्रमिक रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि केवल देश में एक होता है, ठीक है। इसके बाद सभी राज्यों के अलग अलग न्यायालय होते हैं जो समीपस्थ होते हैं, ठीक है। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता है तो अपने हाई कोर्ट में जा सकता है या जिला न्यायालय में जा सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये क्रमिक रूप से कार्य करते हैं, समझ में? यह कह सकते हैं कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कार्य करने के लिए ही इन्हें न्यायपालिका को क्या कार्यपालिका से क्या रखना चाहिए? पृथक रखना चाहिए। इसका वर्णन आपका कहाँ पर है? अनुच्छेद 50 में, ठीक है। अब देखिए ये जो तीन है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये क्या है? ये तीन कह सकते हैं कि स्तंभ है, ठीक है। तीन क्या है? स्तंभ है। किसके? लोकतंत्र के, ठीक है। लोकतंत्र के या लोकतंत्र की रीढ़ कहा जा सकता है इसको। लोकतंत्र की रीढ़ है तथा इन्हीं को हम कह सकते हैं तीन स्तंभ, ठीक है। तीन स्तंभ है, ठीक। लोकतंत्र के तीन क्रमिक स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, ठीक है। क्रमिक स्तंभ है, ठीक है। और चौथा जो स्तंभ है वह है आपका मीडिया। इनके बाद आता है मीडिया, ठीक है। जब ये काम नहीं कर पाते किसी चीज में तब फिर मीडिया करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यानी कि चौथा जो स्तंभ है आपका, चौथा है वो मीडिया को कहा जाता है, ठीक है। तो लोकतंत्र के स्तंभ यदि पूछ लेता है तो कार्यपालिका पहला स्तंभ कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा आपका न्यायपालिका तथा चौथा आपका क्या है? मीडिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आप जाना कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के बारे में। अब इसके बाद हम कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्र की और राज्य की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। केंद्र की शक्तियों के अंतर्गत जैसे हमने बताया आपको राष्ट्रपति,
ठीक है। प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। उसके बाद विधायिका का अध्ययन करेंगे। विधायिका अर्थात संसद या पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। केंद्र में कानून बनाने का कार्य किसका होता है? संसद का होता है। तथा राज्य में किसका होता है? राज्य में विधानमंडल का होता है, ठीक है। विधानमंडल के दो विधानसभा तथा विधान परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तत्पश्चात न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय का अध्ययन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब जैसे हमने कानून बनाने का यहाँ पर विधायिका में बताया था, तो हमने बताया था आपका 3 प्रकार की सूची बताया था, ठीक है। कौन कौन सी सूची बताया था? केंद्र सूची याद है? केंद्र सूची बताया था, राज्य सूची भी बताया था, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची भी बताया गया था, ठीक है। 3 प्रकार की सूची बताया गया था। उसमें हमने बताया था कि केंद्र सूची यानी केंद्र सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार जिसे होता है केंद्र को यानी विधायिका अर्थात पार्लियामेंट को, ठीक है। इसके बाद राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो होता है आपका विधानमंडल को यानी राज्य विधानमंडल को, ठीक है। इसके बाद समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं वो इन दोनों के अंतर्गत आते हैं, यानी उसमें जो विषय कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र तथा राज्य सरकार को होता है। जैसे कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, ठीक है। इसको राज्य को तथा केंद्र को लिखा है, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार जो है कि कोई कानून बनाती है शिक्षा से संबंधित, ठीक है। केंद्र को पसंद नहीं आता है तो केंद्र अपने अनुसार फिर कानून बना सकता है, उसी का कानून माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये होता है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो आज आशा करते हैं कि ये सारी जो कॉन्सेप्ट है समझ में आई होगी। यदि हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आप सभी को समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।